अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और आप सबकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैं शबनम खान बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और अपने ही चैनल पर मौजूद हूँ। आज की वीडियो तो आप सब ने देख ही ली होगी। बहुत मज़े का व्लॉग होने वाला, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला। उसका तो यही डायलॉग होता है ना, लेकिन कख कुछ भी नहीं था व्लॉग में, सिवाय उसने टोन मारने के और ओवर एक्टिंग करने के कुछ नहीं हमारे सामने शेयर किया। और ये जो वेडिंग एनिवर्सरी के नाम पे इनलीगल शादी की जो सेलिब्रेशन की जा रही थी, उसमें रौनक नाम की चीज़, खुशी नाम की चीज़ नज़र नहीं आ रही थी भगोड़ी के फेस पे, लेकिन ज़बरदस्ती खुश होकर और एक्स्ट्रा डायलॉग्स मारकर हमारे सामने हमें जलील करने की कोशिश कर रही थी बैठकर, कि लोग ये कहते थे, लोग वो कहते थे। वो सब बातों के बारे में भी मैं अभी बात करूँगी। लेकिन आज सुबह मैंने एक वीडियो शेयर किया आप लोगों के साथ, जिस पे मैंने ये बात क्लियर की है कि ये भगोड़ी जो कीर्तन वाले दिन कहाँ गई थी। अगर अभी तक आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए, मैंने सुबह ही अपलोड किया है। मैंने सबूत के साथ वीडियो लगाया है कि ये जो झूठा ड्रामा हमारे साथ इसने किया हॉस्पिटल वाला, तो वो एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगाना था, असल में इसने जाना कहीं और था। सो उसकी वीडियो जो है रामू काका के साथ जो शेयर की गई है, असल में ये अपने दल्ले भैया के पास गई थी इलाज करवाने। जो इसको मोशन लगे हुए ना, वो रुक नहीं रहे थे, तो इसका इलाज जो है इसके दल्ले भैया के पास ही है। तो सो ये दौड़ती गिरती पड़ती अपने लप्पू और झिंगुर को लेते वहाँ पहुँच गई, और साथ में एक अदद अपने बच्चों को भी भूले भटके ले गई। गलती से ले गई? नहीं, गलती से नहीं ले गई। असल में ये बताना था ना कि वीडियो में कि ये लप्पू झिंगुर सिर्फ फरहान हैदर के साथ गया है और मैं जो हूँ घर पर हूँ, क्योंकि ये प्रेग्नेंट है। जहाँ पे रामू काका इसकी लंबी लंबी लेक्चरें दे रहे थे और अपना तकरीर जो स्टार्ट करते हैं, रामू काका रुकते ही नहीं है और इतना बोर कर देते हैं, इतना बोर करते हैं, घिसी पिटी डायलॉग्स, जो क्या बोलूँ, अभी छोड़ते इस बारे में। तो मैंने सुबह वीडियो डाली, आप लोग जाकर देख लीजिएगा। हाँ, तो बात करते हैं कि आज की वीडियो में ये बहुत खुशी का इजहार कर रही थी मीना फैमिली की और मीना ठाकुर की के बारे में। ये बता रही थी कि हम मीना ठाकुर हैं, हम बहुत खुश रहते हैं, हम एक रहते हैं, हमें बहुत प्यार है, हमें बहुत मोहब्बत है। लेकिन भगोड़ी डायलॉग मार रही थी, एक्सप्रेशन और तेरा जो बॉडी लैंग्वेज है वो साथ नहीं दे रहा था। बहुत कुछ दिख रहा था, हमें बहुत कुछ नज़र आ रहा था कि कितनी दुखी आत्मा है तू अंदर से, और जो दिखा रही है वो असल में है नहीं। असल में कुछ बातें सुनने को मिल रही हैं हमें कि कोर्ट ने तुझसे बच्चे मांग लिए हैं और तुझे भी कुछ ऑर्डर किए हैं, जिस ऑर्डर को तू फॉलो बिल्कुल भी नहीं करना चाहेगी। इस वजह से तुझे बड़ी टेंशन हो रही है, क्योंकि तू उस बंदे का सामना तो कभी ज़िंदगी में नहीं करना चाहेगी। लेकिन जब कोर्ट ने ऑर्डर दिया है तो तुझे तो मानना ही पड़ेगा। और जब बच्चों की कस्टडी मांग ली है अदालत ने, तो तेरे मुँह पर रौनक कैसे रह सकती है? तू वेडिंग एनिवर्सरी बिना टेंशन के इस तरह हमारे सामने शेयर करी है, जो कि लीगल नहीं इनलीगल वेडिंग एनिवर्सरी बता रही है कि हम बहुत खुश हैं। मतलब ये दिखाने की कोशिश कर रही है जानबूझ करके, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दुनिया कुछ भी कहे, मैं बहुत खुश हूँ, मीना फैमिली बहुत खुश है, हमें कोई टेंशन नहीं है और मैं बिना टेंशन के अपनी यहाँ पे सेलिब्रेशन कर रही हूँ अपनी सनातनी यानी टनाटनी इनलीगल नाजायज़ बच्चे की आने की खुशी में। इतनी खुश हूँ कि वो बयान नहीं कर सकती। भगोड़ी ये बताने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इसकी खुशी तो हमें अच्छे से पता है ना। ऐसे थोड़ी ये कीर्तन छोड़कर भागती दौड़ती रामू काका के ऑफिस पहुंच गई। ये ख्याल नहीं किया उस वक्त कि ये प्रेग्नेंट है। अच्छा, किलो का मेकअप क्यों लगाया था भगोड़ी? जिस दिन कीर्तन था तूने उस दिन किलो का मेकअप यूज़ किया, हॉस्पिटल गई, किलो का मेकअप तेरे फेस पे। लेकिन जब आज तेरी खुशी थी, वेडिंग एनिवर्सरी थी, तो दिल नहीं कर रहा तैयार होने का, मेकअप करने का। मान ले तेरी बात, हम मान लेंगे। हम ऐसे नहीं तुझे टर्न करते, हम ऐसे थोड़ी तुझे ट्रोल करते हैं। तो जितना छुपाने की कोशिश कर ले अपना दुख, अपना दर्द, अपनी टेंशन, वो जाहिर हो रहा है। असल में तू जो किलो का मेकअप करके रामू काका से मिलने गई थी ना, यही बात थी कि तेरे पास तेरे बच्चों के लिए, तुझे किसी से मिलने के लिए नोटिस आ गया था और तुझे लग गए थे इमोशन। तो तू वो इलाज करने गई थी रामू काका के पास और रामू काका ने तुझे दे दिया है गोली, और वो गोली किस तरह के होते हैं हमें बहुत अच्छे से अंदाज़ा है। खैर, तू उस रामू काका के भरोसे पड़ी रहे। बस पहले तो ये बता कि तू इतनी खुश है और खुश होने के बावजूद, जबकि इतनी बड़ी खुशी सेलिब्रेट कर रही थी, तो तैयार क्यों नहीं हुई, मेकअप क्यों नहीं किया? जबकि तू आदत के मुताबिक अपने ऊपर किलो का मेकअप लगाती है, वो चाहे कोई खुशी हो या नहीं हो। जबकि तू हॉस्पिटल गई थी तो लगाई थी ना। तो आज तो तेरी ऑथेंटिक खुशी है ना बकौल तेरे, जबकि हम तो नहीं मानते। और हाँ, क्या बता रही थी कि 3 साल तेरा प्यार चला, 2 साल तू यहाँ पर आकर इस लप्पू के साथ लिविंग रिलेशनशिप में नाजायज़ रिश्ते पे रह
रह रही है तो लोगों को बता रही कि देख लो, सब कहते थे ना कि ये रिश्ता ऐसा वैसा, 5 साल हो गए। अबे 5 साल की क्या बात करती है बगोड़ी, तूने 10 साल 12 साल के रिश्ते को ठोकर मार दी, तो ये 5 साल का रिश्ता कोई मायने नहीं रखता, पता है। इसे भी तू मार देगी ठोकर एक ना एक दिन, वो तो अलग बात है ना। कुछ सोशल मीडिया पे ये केस तेरा आ गया, अगर नहीं आता तो क्या तू ये लप्पू झिंगुर के साथ अभी तक रहती, जिसको तू देखना तक पसंद नहीं करती, मजबूरी में तू गले में टांगे, वो कहते हैं ना गले पे पड़ा ढोल, उस तरह तू इसको बजा रही है। तूने तो प्लानिंग के तहत सीढ़ी के तौर पे इस लप्पू झिंगुर को यूज़ करा था, और यूज़ करने के बाद तू सोची थी कि इसको टिश्यू पेपर की तरह यूज़ करके फेंक देगी। लेकिन बात यहाँ पे ये हो गई कि लप्पू तुझसे ज़्यादा चालाक निकला। उसने तेरी ऐसी पकड़ बनाई तुझे अपने बच्चों के नाम पर ही मजबूर करके यहाँ पर बांध कर रख लिया। देख ले, कहते हैं ना जो ज़्यादा सियाना बनता है ना वही मुर्गी खाता है। तो तुझे एक मुर्गी खिलाने वाला कौन है? ये लप्पू झिंगुर, ये मीना फैमिली है। तो अब तू पछतावे के अलावा कुछ नहीं कर सकती, यहाँ पे झूठी तारीफ ही करेगी इस लप्पू झिंगुर की। वो तो हमें पता है ना किस दिल से तो उसको बर्दाश्त कर रही है, उसके पास बगल में बैठी हुई है और उसको बैठा के रखी हुई है। असल में तुझे तो हीरोइन बनना था, तुझे बना दिए ये इनलीगल नाजायज़ बच्चे की माँ, तो बन जा अब हीरोइन। और इस चक्रों में तूने अपने 4 बच्चों के साथ जो किया है, जैसे कि आज तेरी वेडिंग एनिवर्सरी थी, तेरी इतनी बड़ी खुशी थी, लेकिन यहाँ पे भी तूने बच्चों को इग्नोर किया, बच्चों को साइड रखा। मीना फैमिली की हर एक फ़र्द को तू आवाज़ दे रही थी, ये चमची चाची का तू इंतज़ार कर रही थी, लेकिन वीडियो में तूने बच्चों को नहीं लाया। तो हम ऐसा थोड़ी कहते हैं कि तुझे बच्चों की ज़रूरत नहीं है, चल रहे तू खुश इस लप्पू झिंगुर के साथ, एक अपने बड़े बच्चे के साथ और एक दुनिया में आने वाला इस नाजायज़ बच्चे के साथ। और जो गुलाम हैदर के ये बच्चे हैं ना, शराफत से वापस करते, वैसे भी तुझे देने ही पड़ेंगे। जब अदालत का ऑर्डर है तो कोर्ट के ऑर्डर पे कौन फिर लड़ सकता है, कौन बोल सकता है कि मैं नहीं दूंगी? जाके फिर अदालत में बोलना, अदालत भी तुझे उसका जवाब अच्छे से देगी। जितना भी तुझे सोशल मीडिया पर भोंकना है ना, हम पर भोंक ले, क्योंकि यहाँ पर तू शेयर बन रही है। जब अदालत कोर्ट जाएगी ना, एक बार चली जा। अभी तक तो तू गई नहीं, क्योंकि तुझे रामू काका बचा रहे हैं। रामू काका तुझे कब तक बचाएंगे, देखते हैं हम भी। और हाँ, मैंने इसकी वीडियो देखने के दौरान कमेंट्स बॉक्स में देखा, इसको इतने प्यारे प्यारे लोग कमेंट्स करते हैं, इतने जूते मारते हैं, लेकिन फिर भी ये बेगैरत है, इससे तो गैरत आती नहीं है। तो चले इसके ही वीडियो के कुछ कमेंट्स में यहाँ पे आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ, ज़रा सा आप भी सुनिए और इंजॉय कीजिए कि इस बगोड़ी को कितनी लोग लान तान करते हैं। ये सो कैसे जाती है, मुझे ये बात समझ नहीं आती। इतनी ज़्यादा लोग इसको बुरा भला बोलते हैं, इतनी गंद बोलते हैं, मतलब इतने अल्फाज गंदे भी बोलते हैं, लेकिन ये बेगैरत ढीठ मतलब यहाँ पर इतनी बनती है, ये सो कैसे जाती है मुझे समझ नहीं आता। ये इतनी बेगैरत है कि इसको नींद भी आ जाती है। चलिए ठीक है, इसके कमेंट्स आप लोगों को मैं पढ़कर सुनाती हूँ। जानपूल के नाम से कोई आईडी है, कह रहे हैं भागी हुई औरत पाकिस्तान को बुरा भला कहती है, शादीशुदा 4 बच्चों को के होते दूसरे मुल्क में टेररिस्ट की तरह रह रही है। भगोड़ी इंडिया वाले तुझे कहते हैं, बिल्कुल हम भी कहते हैं। ये कहती है गुलाम हैदर को कि आतंकवादी है, टेररिस्ट है, असल में ये खुद है। इसे कहते हैं इंडिया में जो कहती है ना कि मुझसे बहुत प्यार करते हैं मेरी भारतीय लोग, मेरी भारतीय जनता, योगी जी, मोदी जी, यही सब करती रहती है वो। लेकिन असल में ये अपने कमेंट्स पे वीडियो बनाए ना, यकीन माने ये अच्छे से जलील होगी। चलो ये तो नहीं बनाएगी, क्योंकि ये तो यहाँ पर बोलती कि मुझसे सब बहुत प्यार करते हैं, हम बना देते हैं ना, इसलिए तो मैं यहाँ पे कमेंट रीड करिए। चलिए आगे और कमेंट पढ़ती हूँ। अच्छा, कोई लिली नाम की आईडी है, उन्होंने कमेंट्स में ये कहा है कि पाकिस्तान में संतरा खिलाने को नहीं मिलती थी और ये लोग भी लगता है कि पहली बार संतरा खा रहे हैं। ऐसी बात नहीं है लिली, पाकिस्तान में ये बहुत कुछ खाती थी, अय्याशियाँ करती थी, पैसे जो है ना लुटती थी और लुटाती थी। ये हाल थे इसके पर्स में ना नोटों की गड्डियाँ रहती थी, जिसकी बेस पर ये अय्याशी करती थी। और जो गुलाम हैदर है ना, वो मेहनत कर करके इसके अकाउंट में पैसे हर मंथ भेजता था। तो यहाँ पे जितने भी इसने बातें की ना कि इसके बच्चे भूखे मरते थे, ये बहुत परेशान थी, गुलाम हैदर ने इसको तलाक दे दिया था, ये 110% झूठ बोलती है। अच्छा, अगेन लिली ने कमेंट किया है कि जब तलाक पाकिस्तान में हो चुकी थी तो छोटी बच्ची किसके किसके साथ सोकर पैदा किया, डिलीवरी का खर्चा किसने उठाया था? देखो ये भी झूठ बोलती है, ना ही तलाक हुई थी। और ये जो छोटी बच्ची मुन्नी की बात कर रही हैं, आई थिंक के लिली आप, तो मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि ये भी गुलाम हैदर की ही बच्ची है और सारा खर्चा डिलीवरी से लेके इसके बच्चों की जो पैदाइश हुई है, जितने भी इसने बच्चे पैदा किए हैं, ऑनलाइन नहीं ऑर्डर किए हैं, सब गुलाम हैदर के मेहनत के पैसे से इसने पैदा किए हैं। और परवरिश किसने की है? इसकी बहन रीमा ने की। खिलाना पिलाना ख्याल करना वो रीमा करती थी, क्योंकि इसके पास जो है टाइम
टाइम नहीं होता था। ये मैं उड़ी उड़ी जावा हवा देना, मतलब ये आवारों की तरह उड़ती फिरती थी। अच्छा, लिली ने बहुत सारे कमेंट किए, लेकिन अभी मैं दूसरा कमेंट ले लेती हूँ। दुबई एयरपोर्ट पे तूने हैदर से बात की थी। बिल्कुल, ये वहाँ से निकलते निकलते जब ये एयरपोर्ट पर आई थी दुबई के लिए, तो वहाँ पे भी ये गुलाम हैदर से कांटेक्ट में थी और ये बात कह रही थी कि मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। जाहिर सी बात है, इतने बड़ा काम करने जा रही थी, वहाँ से ये हिंदुस्तान पहुँचती 2 कंट्री और क्रॉस करके, तो दिल तो घबराना था। लेकिन यहाँ पे ये झूठ कहती है कि 4 साल पहले 5 साल पहले गुलाम हैदर ने इसको तलाक दे दिया था। तो फिर ये मुन्नी कहाँ से आई? अब जब लोग सवाल करते हैं तो जायज़ करते हैं ना। फिर कहती है कि लोग मुझ पे उल्टी फुल्टी बातें करते हैं। तेरी ही बातों पे बातें करती, क्योंकि मुसलसल तू 2 साल से यहाँ पे बैठकर झूठ ही बोलती आई है। सच कभी तूने नहीं रखा, और जो भी झूठ बोला है उस झूठ का तूने एक भी सबूत यहाँ पे नहीं दिया। पहली बात तो बड़ी बात एक कर देती हूँ कि तूने कहा हैदर ने तुझे तलाक दे दिया, तो आज तक तूने पेपर की सूरत में ये बात नहीं दिखाई, ये सबूत नहीं दिखाया कि ये देखो ये है तलाक का पेपर। और रही बात, तूने जो इनलीगल शादी की ना, उसको भी तूने यहाँ पर रजिस्टर नहीं करवाया, क्योंकि रजिस्टर्ड होगा नहीं, क्योंकि आज तक तो मिसेस गुलाम हैदर ही है। तो ये मिसेस गुलाम हैदर, मैं तुझे कहना चाहूँगी, जितनी भी फेस पे अपनी हंसी सजा ले, यहाँ पर बन कर दिखा ले कि मीना ठाकुर फैमिली और हम बहुत खुश रहते हैं, लोगों का काम है बोलना। तो तुझे क्या लगता है कि जो इतने सारे लोग हैं हिंदुस्तानी से लेके पाकिस्तानी, जो तुझे कमेंट बॉक्स में भी आकर जलील कर रहे होते हैं दिन रात, तो वो सब पागल है? एक तू ही सच्ची औरत है जो तुझ पे सब बोल रहे हैं। बेकार में तो नहीं बोल रहे ना। देखो कमेंट्स में यहाँ पे भी सब बच्चों को ढूंढ रहे हैं कि बच्चे कहाँ हैं, वेडिंग एनिवर्सरी है, बच्चों को कहाँ पर छुपा कर रखा हुआ है। ये औरत इसी तरह की बेगैरतों वाली हरकतें करती है। अब जब लोग इसको ट्रोल करते हैं तो कहती है। अच्छा, बबीता चाची के चैनल पे मैंने वीडियो अपलोड हुआ देखा, वहाँ पे इसकी बड़ी वाली बेटी फराह बतूल आई थी केक खाने के लिए, लेकिन इसने वहाँ से कट कर दी वीडियो, क्योंकि फराह बतूल की जो बॉडी लैंग्वेज वो नॉर्मल बच्चों की तरह नहीं रहती है। तो ये फराह बतूल को बिल्कुल भी वीडियो पे नहीं लाती है, जिस पे मैं हमेशा बात करती हूँ कि फराह बतूल को कोई तो प्रॉब्लम है, जिस पे मैं अक्सर वीडियो बनाती हूँ। और काफ़ी लोगों ने मेरी इस बात पर एग्री भी किया है कि फराह बतूल को ये वीडियो पर बिल्कुल नहीं लाती, और उसको जो जहनी कैफियत है वो मुझे नॉर्मल नहीं लगती है। ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है। लेकिन देखते हैं कि अभी जब कोर्ट ने मांग लिया, अदालत ने बच्चों को मांग लिया है, तो आगे क्या होने वाला, और ये बगुड़ी और इसके दल्ले भैया आगे क्या करने वाले हैं। तो बस यहीं तक मेरी वीडियो थी, फिर मिलूंगे एक और मज़ेदार सी वीडियो के साथ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।